अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, उम्मीद करता हूं कि आप तमामी नाजरीन बखैर आफियत होंगे। तो साथियों, मैं बड़ी इंतजार के बाद फिर से आपके बीच बहुत ही लेटेस्ट और बहुत ही दिलचस्प वीडियो मकतूब निगारी की शक्ल में लेकर के आ गया हूं। आपके दरख्शा बुक से चैप्टर नंबर 13 में एक मकतूब है और इस चैप्टर नंबर 13, 14, 15 चैप्टर वाइज करके मैं आपको बताऊंगा। 13 में आज हम पढ़ने वाले हैं मकतूब निगारी, जो असदुल्ला खान गालिब ने लिखा था। किनको? अपने दोस्त सैयद करामत हुसैन करामत हमदानी। सर सैयद असदुल्ला खान गालिब ने अपने दोस्त सैयद करामत हुसैन करामत हमदानी को लिखा था। उस मकतूब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो साथियों, आपके दरख्शा बुक में बहुत जगह आपको ऐसा टकराएगा, कहीं पे आपको खुतूत देखने को मिलेगा, कहीं पे आपको मकतूब देखने को मिलेगा। आप घन चक्कर में नहीं पड़ेंगे। खुतूत और मकतूब ये दोनों एक ही चीज है, जिसको हम अंग्रेजी में लेटर बोलते हैं। अंग्रेजी में जिसे हम लेटर बोलते हैं, और इसी को हिंदी में हम बोलते हैं चिट्ठी। इसी को हिंदी में हम चिट्ठी बोलते हैं, उर्दू में खुतूत या मकतूब। खुतूत या मकतूब। आपके बिहार बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये मकतूब जो है ये किस जबान का लफ्ज है, तो आज आप नोट कर ले, ये मकतूब अरबी जबान का लफ्ज है। अरबी जबान का लफ्ज है। और रही बात खुतूत की, तो ये अरबी और उर्दू दोनों में मुस्तामल है, दोनों का माना है लेटर। आज हम पढ़ने वाले हैं मकतूब निगारी के बारे में। तो मकतूब निगारी है असल क्या? तो देखिए, मकतूब निगारी असल है, मकतूब का असल मतलब होता है तबादला ख्याल। क्या होता है साथियों? तबादला ख्याल। अब ये तबादला ख्याल क्या चीज है? तो तबादला बना है बदला पैंचा से। तबादला बना है बदला पैंचा से। कोई हमको कहे अस्सलाम वालेकुम, हम उसको बदला में क्या देंगे? वालेकुम अस्सलाम। कोई हमसे पूछेगा आप कैसे हैं जनाब, हम भी बदले में यही पूछेंगे, मैं तो ठीक हूं, आप कैसे हैं जनाब। ये होता है बदला। तो तबादले ख्याल का मतलब होता है अपनी विचार, अपने ख्याल को दूसरों तक पहुंचाना, यानी अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना। ये इसका मतलब होता है तबादला ख्याल का, कि अपनी बात को, अपने एहसासात, जज्बात को दूसरों तक शेयर करना, इसी को तबादला ख्याल कहते हैं। तो ये जो मकतूब है ना, मकतूब किसका जरिया है? तबादले ख्याल का, यानी अपनी जज्बात को, एहसासात को दूसरों तक पहुंचाने का एक मुअस्सिर और रिवायती जरिया है। रिवायती मतलब ये शुरू से चलता आ रहा है। जमाना ने करवट लिया, जमाने बदले, तो आज हमारे पास तरह तरह के आलात हैं, तरह तरह की चीजें हैं, जिससे हम पता लगा लेते हैं, कि जिससे हम बातें कर लेते हैं, एक दूसरे का हालचाल समझ लेते हैं। लेकिन वो दौर था कि जिस वक्त न तो टेलीफोन था, न माइक्रोफोन था, कोई भी बात करने के आलात नहीं थे। तो ये हमारे लिए यही एक ऐसा जरिया था कि जिसके जरिए से यही वो एक वाहिद जरिया था कि जिसकी बैसाखी के सहारे हम अपने ख्यालात को दूसरों तक पहुंचाया करते थे। तो ये जो मकतूब है ना, तबादला ख्यालात का एक मुअस्सिर और रिवायती जरिया है। हम आज पढ़ने वाले हैं मकतूब निगारी को। तो मकतूब निगारी, ये जो चैप्टर बना हुआ है, मकतूब बोलते हैं खत को, और उसी खत लिखने वाले को मकतूब निगार बोलते हैं, और खत लिखना मकतूब निगारी कहलाता। तीनों अलग अलग शब्द है। एक है मकतूब, एक है मकतूब, एक है मकतूब लिखने वाला, लिखने वाला, और एक है खत लिखना।
यहीं पे सुनिए, मकतूब तो क्लियर है, लिखने वाला मकतूब निगार होगा। लिखने वाला क्या होगा साथियों? मकतूब निगार होगा। खत लिखने वाला क्या बोलेंगे? मकतूब निगार। और खत लिखना यानी मकतूब निगारी। बात समझ में आई? यही बात की जा रही है, खत लिखना यानी मकतूब निगारी। तो हमारा चैप्टर जो है वो मकतूब निगारी के हवाले से है, और इस मकतूब निगारी के हवाले 2 चैप्टर हम और पढ़ेंगे, जिसमें का पहला चैप्टर जो 13 है वो सैयद करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम। चैप्टर नेम ये है, जिसका लेखक कौन है, मुसन्निफ कौन है? तो मुसन्निफ असदुल्ला खान गालिब हैं। मुसन्निफ कौन है? असदुल्ला खान गालिब है। इनकी पैदाइश जो हुई थी असदुल्ला खान की, वो 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को नानिहाल आगरा में, यानी असदुल्ला खान का जो ननिहाल है वो आगरा में है, और उसी आगरा में असदुल्ला खान की पैदाइश। बात करें हम इनकी वालिद की, तो गालिब साहब के वालिद का नाम मिर्जा अब्दुल्ला बैग था। मिर्जा अब्दुल्ला बैग था। बात करें हम इनकी मां के नाम का, तो इनकी वालिदा का नाम इज्जतुन्नेसा बेगम था। इज्जतुन्नेसा बेगम था। अब देखे, ये वाहिद एक ऐसा शायर है जिसने अपना 2 तखल्लुस रखा है। एक तखल्लुस असद है और दूसरा तखल्लुस गालिब है। तखल्लुस पहले भी बता चुका हूं, उस छोटे से नाम को कहते हैं जो कोई भी कवि अपने कविता के लास्ट लाइन में इस्तेमाल करता है, उस छोटे से नाम को तखल्लुस कहते हैं। तो असदुल्ला खान गालिब के 2 तखल्लुस है, एक है असद और एक है गालिब। तो सुनिए, असद यहां भी पहले है और गालिब यहां बाद में है। तो पहले जो है ना, असदुल्ला खान साहब अपना तखल्लुस असद किया करते थे, लेकिन बाद में इन्होंने गालिब कर लिया। और इन्होंने असद से गालिब क्यों किया, आई डोंट नो, मुझे भी नहीं मालूम, और इस किताब में इतिहासकार को भी पता नहीं है कि क्यों असद रखा और क्यों गालिब किया। ये उनकी मर्जी है, चाहे जिस रीजन की वजह से किया हो, लेकिन शुरू शुरू में ये असद तखल्लुस करते थे, बाद में गालिब करने लगे। अब आइए एक और पॉइंट है, खुतूत या मकतूब। खुतूत या मकतूब गालिब ने उर्दू और फारसी, गालिब ने बहुत ज्यादा अपने दोस्त अहबाब को खुतूत लिखे हैं। इनकी खुतूत की तादाद बहुत ज्यादा है, वो आगे बताया जा रहा है कि गालिब ने उर्दू और फारसी दोनों जबानों में लिखा है। क्या? खुतूत, खत। किसको? अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदार को, अपने पड़ोसियों को, अपने अहबाब, दोस्त, यार, शागिर्दों को। और इन्होंने टोटल जो खत लिखे हैं तकरीबन वो 900 खुतूत लिखे हैं। गालिब ने टोटल 900 खुतूत लिखे हैं। और आगे आइए, गालिब साहब के जो खुतूत के मजमुए हैं, आपके दरख्शा बुक में 2 मजमुए का नाम जिक्र है। 2 खुतूत के मजमुए हैं, एक का नाम है औदे हिंदी और दूसरे का नाम है उर्दूए मुअल्ला। पहला औदे हिंदी है और दूसरा उर्दूए मुअल्ला है। गालिब साहब का एक कौल है जो बहुत फेमस है, और बिहार बोर्ड किसी क्वेश्चन में गालिब साहब का ये कौल न ले तो बिहार बोर्ड का 10वीं क्लास का वो क्वेश्चन पेपर ही तैयार न होगा। इसलिए ये हर साल पूछा जाने वाला है। इसको आप कह लीजिए वीवीआई, यही है वीवीआई जो हर साल पूछा जाता है। वो क्या है कि मैंने मुरासला को मुकालमा बना दिया। मैंने मुरासला को मुकालमा बना दिया। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मैंने मुरासला को मुकालमा बना दिया, ये कौल किसका है? तो ये कौल गालिब साहब का है। ये गालिब साहब ने किया था। अब बात कर लेते हैं कि गालिब साहब ने इतनी इनकी जुर्रत थी कि इन्होंने मुरासला को मुकालमा बना दिया। भाई मुरासला मुकालमा हो जाए ये कम बड़ी बात नहीं है। तो बात दरअसल ये थी कि अल्लाह ने इनके अंदर वो ताकत दी थी, वो ज़हानत दी थी कि जब ये खत लिखते थे तो इनके खत को पढ़ने के बाद ये महसूस होता था कि जैसे 2 आदमी आपस में बातचीत कर रहे हो। 2 आदमी
आपस में बात कर रहे हो, मुकालमा कर रहा हो, बात कर रहा हो, इस अंदाज का गालिब साहब का खत हुआ करता था। और ये तरीका, ये रस्म खत का जिसने पैदा किया उसका नाम गालिब है। तो गालिब साहब ने ही सबसे पहले मुकालमाती अंदाज में खतूत लिखना चालू किया था। अब आगे आ जाए, गालिब साहब की उम्र बहुत कम उम्र में हो गई थी, इनकी शादी फकत 13 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी इलाही बख्श खान मारूफ की बेटी से। और इनकी बेगम का नाम मुताला के बाद जो पता लगा है, इनकी बेगम का नाम था गालिब की बेगम। गालिब साहब की बेगम का नाम है उमराओ बेगम। गालिब की बेगम का नाम क्या है? उमराओ बेगम। इनकी बेगम साहिबा का नाम था उमराओ बेगम। और वो किनकी बेटी थी? इलाही बख्श खान मारूफ की बेटी थी। शादी के बाद ये दिल्ली में मुकीम हो गए, अपने रिस्क की तलाश में दिल्ली में रहने लगे, वहीं कमाने लगे और वहीं अपना पेट पालन पोषण होता रहा। फिर उसके बाद अपने पेंशन के लिए इनको कोलकाता भी जाना पड़ा था। फिर कोलकाता के बाद लौट करके दिल्ली ही आए। और जब दिल्ली आए तो गदर का मामला पेश आया तो इनको और ज्यादा भारी नुकसान उठाना पड़ा था। अब इनकी बात करें हम असदुल्ला खान साहब के इंतकाल की, तो इनका इंतकाल 15 फरवरी 1869 ईस्वी को 1869 ईस्वी को हुआ था। 1869 ईस्वी को हुआ था। तो साथियों, ये आपको जानकारी थी, जानकारी दी गई है दरक्षा बुक में, वो यहां आपको मौजूद है जिसको आपने अभी पढ़ा। अब एक सवाल आपसे पूछा जाता है, कभी 2 नंबर में भी पूछ लिया जाता है और कभी कभी जो है ना 5 नंबर में भी पूछा जाता है कि चंद मकतूब निगार का नाम बताइए। तो चंद मकतूब निगार का नाम भी हमने बताया है और उन सारे मकतूब निगार के जो खतूत किताबी शक्ल में मार्केट में आई है और प्रकाशित हुई है, सबकी अलग अलग खतूत की किताब है। जैसा कि इनके किताब का नाम औदे हिंदी है, उर्दूए मोहल्ला है। इन दोनों किताब में सिर्फ खत ही खत भरे हुए हैं। तो ऐसे ही ये साहब लोग मकतूब निगार है और इन्होंने जो खतूत के किताब लिखे वो किताब का नाम सामने है, आप देखें। पहला सर सैयद अहमद खान है। सर सैयद अहमद खान, इनकी लिखी हुई किताब का नाम है, खतूत का जो मजमुआ है, मकातिबे सर सैयद। मकातिबे सर सैयद। अबुल कलाम आजाद साहब है, ये भी मकतूब निगार है और इनकी खतूत का जो मजमुआ है उसका नाम है गुबारे खातिर। जो इंटर क्लास में कहकशा उर्दू पढ़ाई जाती है उसमें भी इनके 3 खतूत दिए गए हैं। तीसरा है शिबली नोमानी। शिबली नोमानी साहब, इनके खतूत का मजमुआ मकातिबे शिबली। चौथे हैं मेहदी अफादी, इनके खतूत का मजमुआ मकातिबे मेहदी। अब्दुल गफार शहबाज, अब्दुल गफूर शहबाज, इनके खतूत के मजमुआ का नाम मकातिबे शहबाज है। तो ये 5 मकतूब निगार है जो बिहार बोर्ड हमसे कभी कभी 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। तो साथियों, इस पूरे खत में असदुल्ला खान गालिब ने इनको खत लिखा और उस खत में बताया कि अब भी ज़ईफ सा हो गया हूं। जैसा कि आपके बुक में ये दिया हुआ है, मैं बताता हूं पूरे का क्या मकसद है, देख लेते हैं। लिखा हुआ है, गालिब ने अपने खत में दोस्ती और मोहब्बत का इजहार बहुत प्यारे अंदाज में, प्यारे अल्फाज में किया है। चुनांचा गालिब अपने मकतूब यानी कि अपने दोस्त करामत हमदानी को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मैं कमजोर हूं, बीमार हूं, मेरा हाल क्या पूछते हो, जिंदगी बस जिंदगी की हद तक बाकी है। अब बीमार सा रहने लगा हूं, कमजोर हो गया हूं, ज़ईफ हो गया हूं, कि मेरा हाल अब क्या पूछते हो। गालिब ये भी कहते हैं कि कलाम के इस्लाह के लिए
उनका भेजा हुआ, यानी उनके दोस्त ने 100 रुपए भेजे थे, भेजा हुआ 100 रुपया तो मिल गया, मगर दोस्ती में उसकी कोई जरूरत नहीं थी। साथ ही उन्होंने अपने दोस्त सैयद करामत हुसैन हमदानी को बुरी नजरों से महफूज रहने की दुआएं भी की। अपने खाने के बारे में बताया कि इतना अब खाना मुख्तसर हो गया है, बादाम का शीरा, कबाब का पानी, ये इस तरह के, और अपने निस्यान का भी जिक्र किया है कि पहले की तरफ नहीं रहा, अब तो कलाम लिखता हूं और रख करके भूल जाता हूं। तो जब आदमी ज़ईफ़ी में जाता है तो ये सब होता है, लेकिन इस खत को पढ़ने के बाद ऐसा महसूस होता है जैसे कि करामत हुसैन करामत एक जगह खड़े हो और एक तरफ असदुल्ला खान गालिब खड़े हो और ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे हो, ऐसा महसूस होता है। तो साथियों, इनका ये कौल जो है मैंने मुरासला को मुकालमा बना दिया, वो आपकी किताब जो चैप्टर नंबर 13 में सैयद करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम जो खत लिखा गया है, उस खत को पढ़ने के बाद इस कॉल की तस्दीक और इस कॉल का प्रूफ हो जाता है। तो साथियों, यही हमारा वो चैप्टर है। इस चैप्टर की सारी बातें आपके बीच मैंने रख दिया। उम्मीद करता हूं कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको सारी बात समझ में आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कर दे। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को दबा दे। आज के वीडियो में फकत इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।